चिन्योट में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे। पुलिस ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी काजिम आतिफ और टिकट होल्डर शौकत फहीम के घर पर छापा मारा। आपको बता रहे चिन्योट से पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे। पुलिस ने रहनुमा पीटीआई काजिम आतिफ और शौकत के घरों पर छापे मारे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे। पुलिस ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी काजिम आतिफ और टिकट होल्डर शौकत फहीम के घर पर छापा मारा। चिन्योट में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे। पुलिस ने रहनुमा पीटीआई काजिम आतिफ और शौकत फहीम के घरों पर छापे मारे। फैसलाबाद में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद। फैसलाबाद से दीगर शहरों की तरफ जाने वाली बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ताहाल बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद है। फैसलाबाद से दीगर शहरों के जानिब जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानब से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और फैसलाबाद में जो मुल्की हालात हैं वो काफ़ी कशीदा देखने को मिले हैं। फैसलाबाद इंटर ट्रांसपोर्ट सिटी जो है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई है। लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली जो है वो जो बजरिया मोटर में जाने वाले जितनी भी ट्रांसपोर्ट बंद की गई है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद से बातचीत करते हैं। बताइएगा किस तरह देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है और आपका कहाँ का रूट था अभी? जी हम सुबह 9 बजे गए हुए हैं। इतनी ट्रैफिक बंद है, मोटरवे बंद है, ये जलसे जुलूस आ रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बंद हो गई है। मोटरवे बंद है, हम बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमें टिकट वगैरह काउंटर वगैरह भी बंद है, हर चीज़ बंद है। सुबह से आए हुए हैं, कोई किस्म की बात नहीं सुन रहा, बहुत मुश्किलात आ रही हैं। जी बिल्कुल, ताहम जो है वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान अपनी ही मकामी क़यादत के खिलाफ ही सरापा एहतजाज। कोई भी टिकट होल्डर हमारे साथ एहतजाज के लिए नहीं निकल रहा, कारकुनान का शिकवा। पीटीआई कारकुनान ने टिकट होल्डर्स के खिलाफ कचहरी चौक में शदीद नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद की पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो अपनी ही क़यादत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। पीटीआई वर्कर्स की जानिब से कचहरी चौक में जो पीटीआई लीडरशिप है, टिकट होल्डर्स हैं, उनके खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई। खास तौर पर ख्याल अहमद कासरू जो साबिक एमपीए भी हैं और टिकट होल्डर भी हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ, और फरख हबीब जो कि साबिक एमएनए रहे हैं, और इसके बाद दूसरे फैजुल्लाह का मौका जो कि एमएनए रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। वर्कर्स की जानिब से ये शिकवा किया गया कि हम एहतजाज के लिए निकले हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है, टिकट होल्डर्स हैं, वो सिर्फ टिकट का लालच रखते हैं हमारे साथ एहतजाज के लिए। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह जिला कचहरी बख्शी खाना में पेशी पर आए कैदियों के दरमियान तसादुम। 5 कैदी आपस में लड़ पड़े, 2 कैदी जख्मी हो गए। अंसर खान और शहजाद बलोच को जख्मी हालत में डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह की जिला कचहरी में बख्शी खाना में जो है वो कैदियों को लाया गया डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक सिंह से, जहां पर 5 कैदी जो है वो बख्शी खाना में ही आपस में लड़ पड़े और गुस्सा हो गए। एक से पर ठुड्डों और मुक्कों के वार किए और इस दौरान जो 2 जो कैदी हैं वो शदीद जख्मी हुए, जिनको डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनका अंसर खान और शहजाद बलोच उनका नाम बताया गया, जबकि दीगर बताया जा रहा है कि मुल्क तक जो 5 कैदी थे उनमें तलहा, वसीम और रियाज भी शामिल थे। तमाम पुलिस का ये कहना है कि मुख्य मुकदमात में ये कैदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल से पेशी पर बख्शी खाना लाए गए थे और यहाँ पर तलब कलामी के बाद इनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 2 कैदी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबशिर। दूसरी जानिब लालाजार कॉलोनी जंग के मकीनों के लिए खुशखबरी। कॉलोनी के कयाम से दरपेश सेवरेज के मसाइल अब हल होंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 1 करोड़ 21 लाख रुपए की खती रकम से सेवरेज के मेगा मंसूबे पर काम करेगा। इस हवाले से भी जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा।
बिल्कुल लालाजार कॉलोनी का शुमार शहर के पोश तरीन इलाकों में होता है। ये शहर का पोश तरीन इलाका होने के साथ साथ जो है वो सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी का भी जो है वो दर्जा रखता है। तमाम जब से इसकी तामीर हुई तब से सीवरेज का मसला जो है यहाँ पे हल ही नहीं हो पा रहा। पूरे लालाजार कॉलोनी के अंदर जो है सीवरेज लाइन्स ही मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो मकीनों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना था। इन मुश्किलात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की जानिब से खसूसी तौर पर इकदाम करते हुए जो है वो इस तमाम तर सीवरेज का मेगा मनसूबा जो है लालाजार कॉलोनी में शुरू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से 1 करोड़ 21 लाख रुपए की खती रकम से जो है लालाजार कॉलोनी में सीवरेज के मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो इस तमाम तर मनसूबे के ऊपर काम करेगी, जिससे लालाजार के सीवरेज के जो है वो नए तौर पर जो है वो इस मनसूबे के तहत जो सीवरेज की लाइन्स भी डाली जाएंगी। इसके बाद सीवरेज का जो मसला है लालाजार कॉलोनी में वो बड़ी हद तक ख़त्म होने की तवक्को भी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की है कि इस प्रोजेक्ट को जो है शफाफ बनाया जाए। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एंड एजेंसी की स्कीम इल्तवा का शिकार। 1 साल गुजर गया, खुड़ियां वाला एरिया डेवलपमेंट स्कीम चक 77 मंजूर न हो सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फैसलाबाद सब रीजन की जो स्कीम है वो इल्तवा का शिकार है। ये स्कीम साल 2022 के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसको इस स्कीम का जो एस्टिमेट है वो सेंड किया गया था। और ये जो स्कीम है इसने चक 77 खुलिया वाला जड़ा वाला तहसील में जो है वो बनाया जाना था, लेकिन 1 साल गुजर चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से किसी भी किस्म का जो है वो जवाब नहीं दिया गया है। 1 साल कबल जो है ये स्कीम जो है वो इसके ऊपर वर्किंग शुरू किया गया था और एस्टिमेट जो है वो दिया गया था। और अगर इस स्कीम की बात की जाए तो ये 97 करोड़ की लागत से ये स्कीम तैयार होनी थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो प्लाट्स तैयार किए जाने थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ साइजेस थे। लेकिन ताहाल 1 साल गुजर चुका है, लेकिन पंजाब हाउसिंग एंड टाउन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मराकज पर तस्दीक कराने के लिए फीस में इजाफे करने का फैसला। करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस तस्दीक, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तस्दीक की फीसों में इजाफे का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस खिदमत मराकज पर मुख्तलिफ अमूर की तस्दीक करवाने की फीस में इजाफा का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला हतमी तौर पर करने के बाद IG पंजाब की जानब से इसकी फिजिबिलिटी तैयार करने और नोटिफिकेशन जारी करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। DIG IT की जानब से जनरल एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जो तस्दीकी अमूर हैं उनके हवाले से फ़ीस में इजाफा कर दिया जाए ताकि पुलिस की इनकम भी बढ़े, जिसको वेलफेयर के लिए भी खर्च किया जा सकता था। उन तजावीज़ के मुताबिक करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए मौजूदा फ़ीस 350 रुपये है, जिसको बढ़ाकर 500 करने की तजवीज़ दी गई है और 500 रुपया उन शहरियों से लिया जाएगा जो खिदमत मरकज़ पर खुद आकर तस्दीक करवाएंगे। लेकिन ऑनलाइन अगर कोई तस्दीक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।